दोस्तों, क्या आपको पता है सर आइजैक न्यूटन सिर्फ गुरुत्वाकर्षण के आविष्कारक ही नहीं थे, बल्कि उनके बारे में कुछ ऐसी बातें हैं जो आपने शायद ही पहले सुनी होगी। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पुरानी बातें में। दोस्तों, आज हम बात करेंगे दुनिया के सबसे महान वैज्ञानिक सर आइजैक न्यूटन की। तो आइए जानते हैं सर आइजैक न्यूटन के बारे में कुछ रोचक तथ्य। सर आइजैक न्यूटन एक महान गणितज्ञ, भौतिक वैज्ञानिक, ज्योतिष एवं दार्शनिक थे, जिन्होंने सबसे पहले गति के तीनों नियमों का पता लगाया और गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। न्यूटन ने गणित में कैलकुलस की नींव डाली तथा प्रिज्म की सहायता से सबसे पहले पता लगाया कि श्वेत रंग वास्तव में 7 रंगों से मिलकर बनता है। 4 जनवरी 1643 को इंग्लैंड के छोटे से गांव के खेतों में बने एक छोटे से घर में एक कमजोर से बालक ने जन्म लिया। एक ऐसा नन्हा बालक जिसे जन्म के समय डॉक्टरों ने यह कह दिया था कि ये बालक शायद ही ज्यादा दिन तक जिंदा रह पाए। परंतु जब वह बड़ा हुआ तो उसने संसार की तमाम मान्यताओं को बदल कर रख दिया। वह बालक था सर आइजैक न्यूटन, आज भी जिसकी गिनती इतिहास के सबसे महान वैज्ञानिकों में की जाती है। न्यूटन का जन्म उनके पिता की मृत्यु के 3 महीने बाद हुआ था। वे एक समृद्ध किसान थे। उनका नाम भी आइजैक न्यूटन था। वैसे न्यूटन का जन्म समय से पहले हो गया था, इस वजह से वह काफी कमजोर थे। 12 से 13 वर्ष की आयु तक उन्होंने द किंग स्कूल ग्रोथम में शिक्षा प्राप्त की, जहां पुस्तकालय की एक खिड़की पर उनके हस्ताक्षर आज भी देखे जा सकते हैं। स्कूल में वे अधिक प्रतिभाशाली छात्र नहीं थे, लेकिन चित्रकला और मशीनरी में उनको विशेष रुचि थी। यह देखते हुए उनके चाचा ने 19 वर्ष की आयु में कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी के ट्रिनिटी कॉलेज में एडमिशन करा दिया। न्यूटन को अपनी पढ़ाई का खर्च निकालने के लिए कॉलेज के मित्रों और धनी छात्रों के यहाँ काम करना पड़ता था। उस समय कॉलेज की शिक्षाएं अरस्तु पर आधारित थी, लेकिन न्यूटन आधुनिक दार्शनिकों जैसे डेस्कार्टिस और खगोलविदों जैसे कोपरनिकस, गैलीलियो और केपलर के विचारों को पढ़ना चाहते थे। एक बार वे छुट्टियां बिताने अपने गांव वुल्सथॉर्प आए हुए थे। इसी गांव में उनकी मां का एक सुंदर सा बगीचा था। एक दिन न्यूटन अपने बगीचे में एक सेब के पेड़ के नीचे बैठे हुए कुछ सोच रहे थे। तभी अचानक एक सेब पेड़ से नीचे गिरा और उनके मन में यह विचार आया कि यह सेब सीधा जमीन पर ही क्यों गिरा, यह ऊपर दाएं या बाएं क्यों नहीं चला गया, शेष दूसरी वस्तुएं भी जमीन की ओर ही क्यों गिरती है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि निश्चित ही सेब का जमीन पर गिरने का कोई विशेष कारण है। निश्चित रूप से कोई बल उसे भूमि की ओर खींच रहा है। यही नहीं, एक फूल की छोटी सी पंखुड़ी से लेकर विशाल तारों तक के बीच में कोई न कोई आकर्षण बल है। बाद में इसी आधार पर न्यूटन ने विश्वव्यापी गुरुत्वाकर्षण का सिद्धांत प्रतिपादित किया। इस सिद्धांत के अनुसार ब्रह्मांड में प्रत्येक वस्तु हर दूसरी वस्तु को एक आकर्षण बल द्वारा खींचती है, जो उसके द्रव्यमानों के गुणनफल के समानुपाती या दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। सन 1665 में न्यूटन ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया और सौभाग्यवश उस कॉलेज में उन्हें गणित के जाने माने प्रोफेसर आइजैक बैरो के साथ काम करने का अवसर प्राप्त हुआ, जिन्होंने न्यूटन की प्रतिभा को पहचान लिया था। इसके बाद 27 वर्ष की उम्र में न्यूटन ट्रिनिटी कॉलेज के प्रोफेसर बन गए। बाद में न्यूटन रॉयल सोसाइटी के अध्यक्ष भी बने। न्यूटन ने ब्रिटिश सरकार की वार्डन और मास्टर ऑफ द रॉयल मिंट बनकर सेवा की। न्यूटन ने प्रकृति के अनेक अनजाने रहस्यों का पता लगाया। उन्होंने बताया कि सूर्य का प्रकाश जो देखने में सफेद लगता है, वास्तव में वह बैंगनी, जामुनी, पीली, नीले, हरे, संतरी तथा लाल 7 रंगों से मिलकर बना है। रंगों को एक प्रिज्म की सहायता से अलग अलग किया जा सकता है। इन 7 रंगों को मिलाकर सफेद रंग बनाया जा सकता है। न्यूटन की डिस्क को घुमाने से 7 रंग सफेद रंग में बदल जाते हैं। आइजैक न्यूटन ने ऐसी दूरबीन का
आविष्कार किया था जिसमें प्रकाश लेंस से गुजरने के स्थान पर दर्पण से परिवर्तित होता है। उनकी दूरबीन में 2.5 सेंटीमीटर का दर्पण लगा था। न्यूटन ने गति के 3 नियम प्रतिपादित किए जो आज भी विद्यार्थियों को पढ़ाए जाते हैं। न्यूटन ने गणित में कैलकुलस की नींव डाली। न्यूटन ने अपनी खोजों को 2 पुस्तकों के रूप में छपवाया। प्रकाश से संबंधित उनके आविष्कार ऑप्टिकस नाम पुस्तक में छपे थे तथा दूसरे आविष्कार फिलॉसफी नेचुरलिस्ट प्रिंसिपिया मैथमेटिका नामक पुस्तक में, जो कि सन 1687 में प्रकाशित हुआ। उम्र के अंतिम पड़ाव में भी न्यूटन खगोलीय पिंडों से संबंधित खोज कार्यों में लगे रहते थे। 84 वर्ष के उम्र में भी वो रॉयल सोसाइटी के एक मीटिंग की अध्यक्षता करने गए, लेकिन लौटने के दौरान वो बीमार पड़ गए। 31 मार्च साल 1727 को उनका देहांत हो गया। यह कहना सही नहीं होगा कि आइजक न्यूटन अकेले ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने आधुनिक विज्ञान के विकास में सबसे महत्वपूर्ण योगदान दिया था। उनके महान योगदान के लिए लोग उन्हें कभी नहीं भूल सकते। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हो। अगर हमारे चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए। मिलते हैं एक और रोमांचक वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।